हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी भाषा में संधि से संबंधित वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें आप संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार, सारी जानकारी डिटेल्स में प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा में जो है, संधि का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, यानी आ प्लस आ। सत प्लस आनंद बराबर सतानंद। सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। यहाँ पे प्लस लगेगा, ओके। सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। अगला है संधि के भेद। तो संधि तीन प्रकार की होती है, यानी कि संधि के तीन भेद होते हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि को देख लेते हैं। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले देख लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि कब होती है? सवर्ण, ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में सवर्ण दीर्घ हो जाता है। वर्णों का मेल चाहे ह्रस्व प्लस ह्रस्व हो या फिर ह्रस्व प्लस दीर्घ हो। यदि सवर्ण है तो दीर्घ हो जाएगा, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देव प्लस आलय, यानी कि देवालय। मत प्लस अनुसार, मतानुसार। देव प्लस अर्चन, देवार्चन। कपि प्लस ईश, कपीस, यानी ई प्लस ई बड़ी यानी कि कपीस। परम प्लस अणु, परमाणु। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। पर प्लस आधीन, पराधीन। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। तो इस तरीके से यानी कि समान जो है उच्चारण वाले जो होते सवर्ण दीर्घ जो होते हैं, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। अगला है गुण संधि। यदि आ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो इन दोनों स्वरों के मिलने से क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। उदाहरण, रमा प्लस ईश, यानी कि रमेश। महा प्लस ईश, महेश। नर प्लस ईश, नरेश। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। पर प्लस उपकार, परोपकार। महा प्लस उदय, महोदय। तो इस तरीके से इसमें जो है आ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो इन स्वरों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। अगली संधि है वृद्धि संधि, जिसके गुण में एक मात्रा बढ़ जाए। जब आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। तो इसीलिए इसको वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, एक प्लस एक, यानी कि अ प्लस ए, ऐ। एकैक। सदा प्लस एव, सदैव। तथा प्लस एव, तथैव। दंत प्लस ओष्ठ, दंतौष्ठ। महा प्लस औषधम, महोषधम। तो इस तरीके से ये संधि फिनिश हुई। अगला है एण संधि। एण संधि की डिटेल है, जब ई, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः ए, या, वा, रा, ला में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन को एण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। इति प्लस आदि, इत्यादि। यदि प्लस अप, यद्यपि। अति प्लस अंत, अत्यंत। नेक्स्ट संधि है अयादि संधि। अयादि संधि है, यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल कोई भी दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आब हो जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, ने प्लस अन, नयन। चे प्लस अन, चयन। गय प्लस अक, गायक। गय प्लस इका, गायिका।
भो प्लस अन भवन। तो नेक्स्ट है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम है, नियम नंबर 1 है प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर क, च, टा, ता, पा के बाद कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा या, रा, ला, वा आए तो क, च, टा, ता, पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात का के स्थान पर ग, चा के स्थान पर जा और टा के स्थान पर र तथा ता के स्थान पर दा और पा के स्थान पर बा हो जाता है। उदाहरण के लिए दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज, दिक् प्लस विजय बराबर दिग्विजय, वाक प्लस ईश बराबर वागीश। अगला है अच प्लस अंत अजंत, सत प्लस आचार सदाचार, उत प्लस घाटन उद्घाटन। तो अगला नियम है नियम नंबर 2 वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ग का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं उत प्लस मुख उन्मुख, तत् प्लस मय तन्मय, चित प्लस मय चिन्मय, अप प्लस मय अमय। अगला नियम है नियम नंबर 3 छ संबंधी नियम। जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छा आता है तो छा के पहले च बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए परि प्लस छेद तो परिच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन, गृह प्लस छिद्र गृह छिद्र। अगला है पद प्लस छेद पदछेद पदच्छेद। अगला नियम नंबर 4 म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। उदाहरण सम प्लस चय संचय, घम प्लस टा घंटा, सम प्लस तोष संतोष। अगला है सम प्लस रक्षा संरक्षा। नियम नंबर 5 री र शा के बाद ना व्यंजन आता है तो उस वर्ण का अणा हो जाता है, चाहे बीच में का वर्ग पा वर्ग अनुसार या वा हा आदि में से कोई भी एक वर्ण क्यों ही न आ जाए। उदाहरण के लिए देख लेते हैं परि प्लस मान परिमाण, भूष प्लस अन भूषण, कृष प्लस ना कृष्ण, प्रा प्लस मान प्रमाण। तो इस तरीके से अगला नियम है सा का शा में परिवर्तन। यदि आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद सा आता है तो सा के स्थान पर शा हो जाता है। उदाहरण के लिए अभि प्लस सेक अभिषेक, वी प्लस सम विषम, नी प्लस सेध निषेध, शु प्लस सुप्त सुषुप्त। अगला नियम शा के बाद ता या था आने पर उसके स्थान पर क्रमशः टा तथा ठा हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं तुष प्लस ता तुष्ट, प्रस प्लस था पृष्ठ। अगली संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। हिंदी में कुछ ही विसर्ग शब्द हैं जैसे पुनः, अतः, प्रायः, शनैः शनैः आदि का प्रयोग होता है। विसर्ग संधि निम्नलिखित स्थितियों में दिखाई देती है। विसर्ग संधि के नियम नंबर 1 है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं। यदि विसर्ग के बाद शा सा सा में कोई व्यंजन आता है तो विसर्ग यथावत बना रहेगा। उदाहरण निः प्लस संकोच निसंकोच, निः प्लस संदेह निसंदेह, निः प्लस संतान निसंतान और निः प्लस संग निसंग। अगला नियम है नियम नंबर 2 यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ के ऊ और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा ई और ऊ
दीर्घ ई और ऊ में बदल जाएंगे। तो उदाहरण में देख लेते हैं, निह प्लस रव नीरव, निह प्लस रोग निरोग, निह प्लस रज नीरज। अगला है निह प्लस रस नीरस। नियम नंबर 3 है, आ के आ और आ के स्थान पर ओ यदि विसर्ग के पहले आ स्वर और आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग आ और विसर्ग आह के बदले ओ हो जाता है। उदाहरण में देखते हैं, मनः प्लस योग मनो योग, वयः प्लस वृद्ध वयो वृद्ध, मनः प्लस हर मनोहर, मनः प्लस रंजन मनोरंजन, अधः प्लस भाग अधो भाग। अगला है तपः प्लस बल तपोबल। अगला नियम है नियम नंबर 4, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आए और बाद में क ख प फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग शा में बदल जाता है। उदाहरण के लिए, निह प्लस कर्म निष्कर्म, दुह प्लस कर दुष्कर, दुह प्लस कर्म दुष्कर्म। अगला है निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस फल निष्फल। अगला है संधि पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत प्लस यादि, बी इत प्लस यादि और इत प्लस आदि या फिर इत प्लस आदि। तो इसका सही विकल्प है डी इत प्लस आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। पहला है नमस्कार, बी जगदीश, तीसरा है भानुदय और चौथा है दुर्लभ। तो निम्नलिखित में से जो स्वर संधि है भानुदय में है, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ भानुदय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, व्याप्त में संधि है। ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि या फिर चौथा अयादि संधि। तो व्याप्त में यण संधि है, यानी कि विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रति प्लस आरोप बराबर क्या होगा। ए प्रत्यारोपण, बी प्रत्यारोपण और सी प्रत्यारोपण या फिर चौथा जो है यानी डी है प्रत्यारोपण। तो इसका सही विकल्प होगा सी प्रत्यारोपण। अगली संधि है, अगला क्वेश्चन है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से होता है। तो किस विशेष संधि विशेष से है। ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी स्वर संधि, डी दीर्घ संधि। तो यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो इसका है स्वर संधि से, यानी कि विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद है। ए तल प्लस लीन, बी तद प्लस लीन, सी तत् प्लस लीन या फिर डी तत् प्लस लीन। तो तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद है, यानी विकल्प डी सत्य तत् प्लस लीन तल्लीन। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल शब्द में सही संधि विच्छेद है। ए उज प्लस ज्वल, बी उज प्लस वल, सी उत प्लस ज्वल और डी उज प्लस ज्वल। तो इसका सही विकल्प है सी, यानी कि उत प्लस जल उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, दुर्जन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। दुर्जन शब्द का संधि विच्छेद होगा दुर प्लस जन, दुह प्लस जन, दुर प्लस जन यानी दूर प्लस जन या फिर दुर प्लस अर्जन। तो इसका सही विकल्प है बी, यानी कि दुह प्लस जन दुर्जन। अगला प्रश्न है, नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद है। नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा या फिर नवो प्लस ढ़ा या नव प्लस ओढ़ा। तो इसका सही विकल्प है बी, यानी कि नव प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा। अगला प्रश्न है, दिक प्लस गज की संधि है। ए दिक्गज, बी दिग्गज, सी दिग्गज या फिर डी दोखज। तो इसका सही विकल्प है बी, यानी कि दिक प्लस गज की सही संधि है दिग्गज। आगे कुछ और उदाहरण प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नगत शब्दों में प्रयुक्त संधि हेतु उचित विकल्प का चयन कीजिए। अत्यल्प, अत्यल्प में जो है
गुण संधि है या फिर यण संधि है या फिर अयाद या फिर वृद्धि संधि। तो इसका सही विकल्प है बी, यानी कि यण संधि। यण संधि अत्यल्प बराबर अति प्लस अल्प। यण संधि के अनुसार ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री के बाद यदि कोई सवर्ण अस्वर आता है तो ई का ई बदले या उ अथवा उ के बदले वा, री के बदले रा हो जाता है। अगला प्रश्न है पावन। ए यण संधि, बी अयादि संधि, सी स्वर संधि या फिर डी गुण संधि। तो इसका सही विकल्प है बी अयादि। पावन में अयादि संधि है। पावन पौ प्लस अन में अयादि संधि है, अर्थात ए ओ और औ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अब और अय के स्थान पर अय तथा औ के स्थान पर आब हो जाता है। अगला प्रश्न है दिगंबर। दिगंबर में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी अयादि संधि या फिर डी व्यंजन संधि। तो दिगंबर अर्थात दिक प्लस अंबर में व्यंजन संधि है। यदि का चा टा ता पा का चा टा ता या के परे वर्गों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ग ग घ जा झा वा ढ दा धा बा भा अथवा या रा ला वा अथवा कोई स्वर हो तो का चा टा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, यानी इसमें विकल्प डी सत्य है। दिगंबर में व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है निष्पाप। इसमें कौन सी संधि है? यण, गुण, व्यंजन या फिर विसर्ग। तो निष्पाप में जो है वो विसर्ग संधि है, यानी कि विकल्प डी सही है। निष्पाप में विसर्ग संधि है। नियमानुसार विसर्ग के पहले यदि ई या उ हो और विसर्ग के बाद क ख या फिर पा फा हो तो इनके पहले विसर्ग के बदले शा हो जाता है, जैसे निष्पाप, निह प्लस पाप। अगला बनाओ संधि। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर अयाद संधि। तो इसमें है दीर्घ संधि या अयादि वृद्धि यण। तो इसमें सही विकल्प है ए, यानी कि वनौषधि में वृद्धि संधि है। वनौषधि में वृद्धि संधि होगी नियमानुसार जब आ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, तो वृद्धि संधि होती है। अगला प्रश्न है सूर्योदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण, यण, दीर्घ या फिर वृद्धि। तो इसमें गुण संधि है। चूंकि प्रथम शब्द के अंत में आ और पुनः दूसरे शब्द के अंत में उ है तो आ प्लस उ यानी कि ओ हो जाएगा, यथा सूर्योदय प्लस सूर्य प्लस उदय यानी कि गुण संधि। अगला है आविष्कार। तो आविष्कार में कौन सी संधि है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो इसका सही विकल्प है डी विसर्ग संधि। इस प्रश्न में आविष्कार के विसर्ग के लिए विसर्ग संधि होगी। नियमता विसर्ग के लिए यदि ई या उ हो तथा विसर्ग के बाद क ख या प फा हो तो इनके स्थान से पहले जो विसर्ग के बदले शा हो जाता है। अगला है सच्चरित। व्यंजन संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो इसका सही विकल्प है ए, यानी कि सच्चरित में व्यंजन संधि है। नियमानुसार ता या दा के बाद चा अथवा छा हो तो ता या दा के स्थान पर च हो जाता है। अगला प्रश्न है सप्तर्षि। सप्तर्षि में यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो इसमें जो है गुण संधि होगी यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में री हो तो अ प्लस री बराबर अर हो जाता है, जैसे सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद बताइए। मनोबल, मनः प्लस बल, मनो प्लस बल, मन प्लस बल या फिर मन प्लस बल। तो इसका सही विकल्प है ए, यानी कि मनः प्लस बल। नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण या रा ला वा हा हो तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। अगला प्रश्न है वाक्जाल। तो इसका विकल्प है बाग प्लस जाल प्लस बाग प्लस जाल या सी में बाग प्लस जाल या फिर वा प्लस का जाल। तो सही विकल्प होगा बाग प्लस जाल। तो बाग जाल का सही विग्रह होगा बाग प्लस जाल। नियमानुसार यदि का चा टा ता या के बाद वर्गों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो तो इन वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है। अगला तथा प्लस इव, तथ प्लस एव, तथा प्लस एव या फिर तथा प्लस एव। तो इसका सही विकल्प होगा सी तथा प्लस एव।
नियमानुसार जब अ अथवा आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के स्थान पर अय की वृद्धि हो जाती है। अगला है गंगोदक, गंगा प्लस उदक, गंग प्लस ओदक, गंगा प्लस ओदक या फिर गंगा प्लस उदक। तो इसका सही विग्रह होगा ए, गंगा प्लस उदक। गुण संधि के नियमानुसार यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अ हो और दूसरे शब्द के आदि में उ हो तो आ प्लस उ का ओ हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी संधि है? अति प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, दीर्घ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि या फिर वृद्धि स्वर संधि। तो इसका सही विकल्प है सी, यानी कि यण स्वर संधि। अत्यावश्यक में यण स्वर संधि है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। यण संधि में ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का वा तथा री का रा हो जाता है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यशोधरा, यशो प्लस धरा, यश प्लस धरा, ऐसा प्लस धरा या फिर ऐसा प्लस अधरा। तो सही विकल्प इसका होगा सी, यशोधरा बराबर ऐसा प्लस धरा। विसर्ग संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्णों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा हो तो और आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। तो अगला प्रश्न है कविश्वर। कविश्वर में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि। तो सही विकल्प है ए, दीर्घ संधि। कवि प्लस ईश्वर बराबर कवीश्वर। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, सवर्ण स्वर मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। अगला है संसार। संसार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सी, यानी कि व्यंजन संधि। नियमानुसार माँ के आगे अंत स्था या, रा, ला, वा अथवा ऊष्म श, श, सा, हा आए तो अनिवार्यतः अनुस्वार होगा। अगला प्रश्न है तन्मय। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही विकल्प है व्यंजन संधि। पद के अंत में यदि दा हो और उसके बाद न अथवा म आए तो द न में बदल जाता है, यह व्यंजन संधि है। जैसे तद प्लस मय, तन्मय। अगला प्रश्न है इत्यादि। यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि। तो इसका सही विकल्प है ए, इत्यादि में यण संधि है। यहाँ यण संधि में ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, उ का वा और री का रा हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस आजन्म या फिर पुनु प्लस जन्म। तो इसका सही विकल्प है ए, पुनः प्लस जन्म। पुनर्जन्म का सही विच्छेद जो है ये विकल्प सही है। अगला है पितृण। तो पितर प्लस अण, पितर प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सी, पितृ प्लस ऋण। पितृ प्लस ऋण, पितृण यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। इनमें दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है युधिष्ठिर। युधि प्लस स्थिर, युद्ध प्लस स्थिर, युद्ध प्लस स्थिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ये, युद्ध प्लस स्थिर। युधिष्ठिर एक सामासिक पद है जिसका विग्रह है युद्ध में स्थिर है जो। अगला प्रश्न है सत्कर्म। तो सत्कर्म का संधि विच्छेद है ए, सत प्लस कर्म, बी सतत प्लस कर्म, सी सत प्लस कर्म और डी सम प्लस कर्म। तो सही विकल्प है सी, सत प्लस कर्म सत्कर्म। अगला है तपोधन। शब्द जिस संधि नियम से बना है उसी नियम से बना इन शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं है? यशोधन, मनोयोग, गोधन, तपोवन। तो इसका सही विकल्प है सी, यानी कि इसमें जो है यशोधन, मनोयोग तथा तपोवन में विसर्ग संधि है। यहाँ पर अ और विसर्ग का ओ हो जाता है, गोधन इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला विकल्प है महार्ष में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसका सही विकल्प है सी, गुण संधि। अगला प्रश्न है मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। ए मृत्योपरांत, बी मृत्यु उपरांत, सी मृत्योपरांत, डी मृत्युपरांत। तो इसका सही विकल्प होगा डी, मृत्यु प्लस उपरांत में सही विकल्प होगा डी, यानी कि मृत्युपरांत।
अगला प्रश्न है ऊपर प्लस उक्त के जुड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त। तो सही विकल्प होगा बी यानी कि उपर्युक्त। अगला प्रश्न है अन्वेषण का संधि विच्छेद है अन प्लस वेषण, अनत प्लस वेषण, अनु प्लस एषण या फिर अन प्लस एषण। तो सही विकल्प है इसका सी अनु प्लस एषण। अगला प्रश्न है जगदीश, सही विकल्प इसका कौन कौन से? जगत प्लस ईश, जग प्लस ईश, जगत प्लस ईश या फिर जग प्लस दीश। तो सही विकल्प है ए जगत प्लस ईश। अगला प्रश्न है रामायण, सही विकल्प कौन सा होगा? ए रामा प्लस अण, बी राम प्लस आयण, सी राम प्लस अयण या फिर डी रामा प्लस यन। तो सही विकल्प होगा सी राम प्लस अयन रामायण। अगला प्रश्न है उज्ज्वल में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, फिर या तो फिर स्वर और व्यंजन संधि। तो सही विकल्प है बी व्यंजन संधि। उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है नि प्लस आहार से शब्द बनेगा? ए निराधार, बी निराहार, सी निर्धार या फिर डी निहार। तो सही विकल्प है बी निराहार। नि प्लस आहार से निराहार शब्द बनेगा, इसमें विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है मनः प्लस भाव बराबर क्या होगा? मन भाव, मनःयाव या फिर मनोभाव या फिर मन याव। तो सही विकल्प है सी मनोभाव। मना प्लस भाव मिलकर मनोभाव होता है या विसर्ग संधि है, यहाँ पर आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। अगला प्रश्न है सु प्लस आगत से शब्द बनेगा? सुआगत, स्वागत, स्वागत या फिर सोगत। तो सही विकल्प है बी स्वागत। अगला प्रश्न है निह प्लस विकार, निविकार, निर्विकार या फिर निविकार या फिर निविकार। तो सही विकल्प है बी यानी कि निर्विकार। निह प्लस विकार मिलकर के निर्विकार होगा, यहाँ विसर्ग संधि प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है तत् प्लस शंकर की संधि होगी? तत्शंकर, तत्शंकर या फिर तत्शंकर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा बी यानी कि तत्शंकर। तो यदि ता दा के बाद शा हो तो ता या दा का चा और शा का छा हो जाता है, यह व्यंजन संधि है। तत् प्लस शंकर की संधि तत्शंकर होगी। अगला प्रश्न है सच्चरित्र का संधि विच्छेद होगा? तो सद प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र या फिर सतचरित्र या फिर सच्चरित्र। तो सही विकल्प होगा बी सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र। अगला है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सज प्लस जन, सत प्लस जन, सज्ज प्लस न या फिर सा प्लस जन। तो सही विकल्प होगा बी सत प्लस जन, सज्जन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है? विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी यानी कि वृद्धि स्वर संधि है, या फिर यण स्वर संधि या गुण स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें सही विकल्प है बी यानी कि इसमें सही विकल्प है डी यानी कि दीर्घ स्वर संधि, यानी कि आ प्लस आ बराबर आ। तो इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है शुभारंभ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। इसको सही विकल्प है ए यानी कि दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा? दु प्लस शासन, दुह प्लस सन या दुह प्लस शासन या दुष प्लस शासन। तो सही विकल्प है सी दुह प्लस शासन में विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है नि संदेश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर स्वर और विसर्ग संधि। तो सही विकल्प है सी निसंदेह में विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है उन्नति में कौन सी संधि होगी? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या फिर डी स्वर और विसर्ग। तो सही विकल्प होगा बी यानी कि व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि नहीं है? ए निष्ठुर, बी निर्विकार, सी नितांत या फिर डी निश्चिंत। तो सही विकल्प है सी यानी कि नितांत। अगला प्रश्न कुछ और अभ्यास प्रश्न है, उनको देख लेते हैं। परमात्मा में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि या फिर अयादि स्वर संधि। तो इसका सही विकल्प है बी यानी कि परमात्मा में दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न है भोजनादि का संधि विच्छेद है? भोजन प्लस अनादि, भो प्लस जनादि,
भोजन प्लस आदि या फिर भोजना प्लस दी। तो सही विकल्प है सी, भोजन प्लस आदि, भोजनादि। अगला प्रश्न है गंगोर्मी का सही विच्छेद है गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस उर्मी, गंग प्लस उर्मी, गंगो प्लस ऊर्म। तो सही विकल्प है ए, गंगा प्लस ऊर्म। गंगोर्म का सही संधि विच्छेद है और यहाँ पे गुण स्वर संधि है। अगला है राजर्षि का संधि विच्छेद है राज प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, राजन प्लस ऋषि या फिर राज प्लस ऊर्षि। तो सही विकल्प है ए, राज प्लस ऋषि और इसमें जो है गुण स्वर संधि है। वेदोदय का संधि विच्छेद है वेदो प्लस दय, वेद प्लस उदय, वेद प्लस दय या फिर वेदोद प्लस या। तो सही विकल्प है बी, यानी कि वेद प्लस उदय, वेदोदय। अगला प्रश्न है महेश्वर्य में कौन सी संधि है दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि या फिर वृद्धि स्वर संधि। तो सही विकल्प है डी, वृद्धि स्वर संधि। महेश्वर्य में वृद्धि स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद है महा प्लस ऐश्वर्य। अगला प्रश्न है परमौषध का संधि विच्छेद है पर प्लस मौषध, बी परम प्लस औषध, परमो प्लस शध या फिर परम मौस प्लस धा। तो सही विकल्प है बी, परम प्लस औषध, परमौषध। अगला प्रश्न है पित्राकृति में कौन सी संधि है ए वृद्धि संधि, बी यण संधि, सी गुण संधि या फिर डी अयादि संधि। तो सही विकल्प है बी, पित्राकृति में यण संधि है। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्तन में कौन सी संधि है ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण संधि, सी यण स्वर संधि या फिर डी वृद्धि स्वर संधि। तो सही विकल्प है सी, यण स्वर संधि, यानी प्रत्यावर्तन में यण स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद है प्रति प्लस आवर्तन, प्रत्यावर्तन। अगला प्रश्न है श्रवण प्लस संधि का विच्छेद है श्रव प्लस न, श्रो प्लस वन या फिर श्रो प्लस अन या फिर श्रा प्लस बन। तो सही विकल्प है सी, श्रो प्लस अन, श्रवण। अगला प्रश्न है पावक का संधि विच्छेद है ए पा प्लस क, बी पो प्लस अक, सी पाव प्लस अक या फिर डी पा प्लस बक। तो सही विकल्प है सी, पाव प्लस अक, पावक। अगला प्रश्न है व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार कहलाता है ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है, यानी कि विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है दिग्गज का संधि विच्छेद है दिग प्लस गज, दिग्गज में दिग प्लस गज, दिग प्लस गज या फिर दिग प्लस गज या दिग प्लस गज। तो सही विकल्प है सी, दिग प्लस गज। दिग्गज का संधि विच्छेद दिग प्लस गज होगा, या व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है षड दर्शन का संधि विच्छेद होगा षड प्लस दर्शन, षट प्लस दर्शन या सड़क प्लस दर्शन या षष्ठ प्लस दर्शन। तो सही विकल्प होगा बी, षट प्लस दर्शन, षट दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है दुरात्मा का संधि विच्छेद है दु प्लस आत्मा, बी दु प्लस आत्मा, सी दुष्ट प्लस आत्मा या फिर दुख प्लस आत्मा। तो सही विकल्प होगा बी, दुह प्लस आत्मा। दुरात्मा का सही संधि विच्छेद दु प्लस आत्मा होता है, यह विसर्ग संधि है। तो दोस्तों ये रही संधि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।